नमस्कार, मैं हूं बद्री नौटियाल। केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है और तमाम पार्टियां यहां पर अपनी ताकत झोंके हुए हैं, विशेष रूप से भाजपा कांग्रेस। हमारे साथ भाजपा के जिलाध्यक्ष महावीर पंवार जी हैं। अब तक क्या चुनावी माहौल है, कहां भाजपा अभी तक अपनी स्थिति समझ रही है, उनसे जानने के लिए बातचीत करेंगे। पंवार साहब, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। क्या पंवार जी, अभी तक आप क्या देख रहे हैं, भाजपा को कहां पर भाजपा है चुनाव के लिहाज से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी डे फर्स्ट से ही चुनाव में इसमें लीड बनाए हुए है और हालांकि कांग्रेस ने बहुत प्रयास किया केदारनाथ बचाओ यात्रा को लेकर के, केदारनाथ में सोना चोरी को लेकर के, और तमाम ऐसे उन्होंने पाखंड, ऐसे उन्होंने हथकंड अपनाए हैं कि जो एक आम जनमानस को भ्रमित करने का उन्होंने प्रयास किया है। लेकिन उसके बाद भी केदारनाथ की जो जनता है वो बहुत पढ़ी लिखी है। यहाँ पर हमारा साक्षरता लगभग 70-80% से ऊपर है, तो सभी लोगों ने उनको नकार दिया है और आज भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में है और आज हम लगभग 10,000 से ऊपर की लीड बनाए हुए हैं। चुनाव तो मुझे लग रहा है कि हम जीत की ओर तो हैं, लेकिन अब सिर्फ हमारा जो लक्ष्य है, जो हमारा लक्ष्य है 15,000 तक के, हम लोग एक बहुत बड़ी जीत की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। पंवार जी, कांग्रेस का कहना है कि 5-5 मंत्रियों को इससे पहले उतारा गया और जब ऐन वक्त अब 10 दिन बचे हैं, अब भाजपा कमज़ोर दिखाई देती है। देखिए, 5 मंत्रियों को हमारे यहाँ क्या होता है, मंत्री बाद में होता है। पहले प्रत्येक मंत्री, प्रत्येक पदाधिकारी, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का ही क्यों नहीं हो संगठन में, वो कार्यकर्ता पहले होता है। तो कार्यकर्ता के रूप में हम लोग क्या करते हैं कि उनका जो पोर्टफोलियो है वो बाद का उसको देखते हैं, पहले हम उसको कार्यकर्ता के रूप में देखते हैं। ठीक है, उसके पास उस समय एक बड़ा पोर्टफोलियो होने के कारण थोड़ा सुर्खियों में वो विषय बना है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको जिम्मेदारी तब भी थी और वो आज भी काम कर रहे हैं। और आप देखना, आज 10 तारीख हो गई है, लगभग 4-5 दिनों में हमारे लगभग सभी जो प्रमुख जिम्मेदार लोग हैं वो इस चुनाव अभियान में आएंगे और एक सभी लोग सहयोग के रूप में सभी लोग एक साथ काम करेंगे। पार्टी में असंतोष की कहीं कोई गुंजाइश लगती है, क्योंकि जिस तरह दावेदार जो टिकट के दावेदार थे वो काफ़ी थे और एक महिला प्रत्याशी पर पार्टी ने भरोसा किया। देखिए, हमारे यहाँ आपने देखा होगा, जब भी कोई भी चुनाव का किसी भी प्रदेश में अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रत्याशी से लेकर कोई मुख्यमंत्री के चुनाव में, मुख्यमंत्री का जब चुनाव होता है, विधान दल की जो बैठकें होती हैं, उसमें जब एक व्यक्ति का जब चयन हो जाता है, उसके बाद इसमें सारा विराम लग जाता है। तो ऐसे ही आपने यहाँ भी देखा, एक बहुत बड़ा जो केदारनाथ में जो दावेदारों की जो श्रृंखला थी, जो लगभग 10 और 15 लोगों के बीच ये प्रतिस्पर्धा थी कि हम लोग टिकट के लिए वो लोग दावेदार बने हुए थे। लेकिन जब हमारा 27 तारीख की रात्रि को और टिकट फाइनल हो जाता है और वही दावेदार रात को असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, कल किसका टिकट होगा, कौन नॉमिनेशन करेगा, लेकिन मंच की व्यवस्था, प्रत्येक वो जो दावेदार था वो लगे हुए थे कि जिसका भी होगा हम उसके लिए काम करेंगे। और आपने देखा भी होगा हमारे प्रमुख कैसे कई जो दावेदार भी थे उन्होंने मंच शेयर किया। हमारे सबसे बड़े दावेदार के रूप में कुलदीप रावत, हमारे चंडी प्रसाद भट्ट जी, हमारे तमाम कई लोग थे उस मंच पे, उन्होंने अपना उद्बोधन भी किया और जो हमारा जो प्रत्याशी था उसके लिए चुनाव में बड़ी जीत के लिए उन्होंने अपने सहयोग देने का उन्होंने वादा भी किया। ऐश्वर्या रावत अभी भी चुनाव प्रचार में खुलकर नहीं आ पा रही है और जो कुछ पोस्टें हैं तो अपनी मां के नाम पर वो एक भावुक पोस्टें भी शेयर कर रही हैं। क्या लगता है आपको, किस तरह का उनकी तरफ से सहयोग मिल रहा है? देखिए, ऐश्वर्या रावत इसलिए यहाँ पर नहीं आ पा रही है कि उनके पिताजी का बहुत उनके पिताजी के अस्वस्थता के कारण वो उनमें हॉस्पिटलाइज बीच में दिल्ली गई थी और अभी भी वो देहरादून का जो ट्रीटमेंट चल रहा है उस वजह से नहीं आ पा रही। लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं जब 10 तारीख के बाद मैं वहाँ पर समय दूंगी। और पोस्टें तो ऐसा होता है, देखिए, माँ पिताजी हमारा एक ऐसा एक आत्मीयता होती है हमारे अपने परिजनों से, जब वो हमें छोड़कर चला जाता है तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं 2-4-6 महीने तक तो उसका एक दर्द मन में बना रहता है, तो वो भी एक कारण हो सकता है। लेकिन अभी वो चुनाव अभियान में आने वाली है और आप देखना कि वो हमारे लिए उनके जितने भी जो शैला जी के सहयोगी थे पहले में उनके विभिन्न चुनाव में, वो भी और हमारे ऐश्वर्या जी भी यहाँ पर आएंगी और इस चुनाव कैंपेन में सम्मिलित होकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगेंगी। पंवार जी, आज संगठन मंत्री भी यहाँ पर है, क्या रणनीतियाँ बनाई जा रही है आगे चुनाव के लिए? रणनीति
एक ही होती है कि चुनाव को किस तरह से हम लोग और ज़्यादा लार्जेस्ट विन की तरफ हम उसको ले जाएं। और हमारे संगठन में जो हमारे भारतीय जनता पार्टी जो परिवार है, उसमें हमारे वर्तमान में 3 हमारे प्रदेश के प्रमुख पद होते हैं। उसमें महामंत्री संगठन जी होते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी होते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी होते हैं। और हमें अलग अलग या सामूहिक रूप से आप सभी लोगों का हमको सानिध्य, उनका दिशा निर्देशन हमको प्राप्त होता है। इसी क्रम में आज हमारे उनके साथ थोड़ा उनके दिशा निर्देशन के लिए एक हमारी छोटी टोली बैठने वाली है। उसके बाद हमारी चुनाव संचालन समिति की तुरंत बैठक होगी और वो भी जो भी दिशा निर्देशन होगा उसको हम अपने मंडलों तक और हमारे अपने बूथों तक उसका हम लोग भेजेंगे उस दिशा निर्देशन को, और उसी को इम्प्लीमेंट करके हम लोग आगे चुनाव में हम लोग प्रतिभाग मतदान के लिए बहुत कम समय बचा। अब मुख्यमंत्री का दौरा भी यहाँ पर होने वाला है, किस तरह का रहेगा कार्यक्रम? मुख्यमंत्री का जो दौरा है हमारा, उस मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर अभी हमारा 12 तारीख को हमारा एक सम्मेलन है सियालसोड़ में, और उसकी तैयारियों को लेकर आज हम लोग बैठ रहे हैं। उसके बाद हमारा 16 तारीख को चोपता में हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी का वहाँ पर कार्यक्रम होगा, और लगभग 18 तारीख को हम लोग गुप्तकाशी में मुख्यमंत्री जी की बड़ी जनसभा होने वाली है। तो इसका भी लगभग तैयारियां हमारे स्तर से हो चुकी हैं, और आगे जो भी उसमें कुछ परिवर्तन कुछ होगा तो उसके लिए भी हम आपको समय पूर्व बता देंगे। हमारी कांग्रेस ने तमाम आरोप लगाए, चाहे स्थानीय रोजगार को लेकर हो, चाहे केदारनाथ यात्रा डाइवर्ट करने को लेकर हो, तमाम। क्या भाजपा, आप इतना समय हो गया चुनाव प्रचार का, क्या लग रहा है आपको, ये मुद्दे धरातल पर प्रभावी साबित हो रहे हैं या फिर केवल हवाई? देखिए, कांग्रेस के जो हमें तो अभी बहुत ज़्यादा कांग्रेस के जो क्या क्या भ्रामक जो प्रचार कर रही है, हमें उस दिशा में हम लोग सोचते ही नहीं है। हम तो सिर्फ एक चीज़ जानते हैं, एक जो हमें अनुभव है उनका 2017 से और 22 तक का, मनोज रावत जी का, क्योंकि हमारी लगी हुई विधानसभा है उनकी केदारनाथ की, क्योंकि मैं तो विधानसभा रुद्रप्रयाग में निवासित हूँ। उनका पिछली बार जब उनको पूछा गया आम जनमानस से, जब 2022 के चुनाव में वो आए थे कि भाई आपने यहाँ पर ये काम नहीं हुआ, वहाँ पर वो काम नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा जी सरकार तो बीजेपी की थी, मैं काम कैसे करता। तो मैं वही केदारनाथ विधानसभा की जनता को बताना चाहूँगा, जब सरकार आज भी बीजेपी की है तो फिर वो वही गीत अलापेंगे कि जी सरकार तो बीजेपी की है, मैं कैसा काम करूँगा। तो वो चुनाव में क्यों लड़ रहे हैं वो, फिर जब सरकार गैर कांग्रेस की है। तो मैं समझता हूं कि ये उनके एक पिछली बार के जब चुनाव में आपने देखा होगा कई समाचार पत्रों में और कई पत्रिकाओं में आया था कि विधानसभा केदारनाथ के जो विधायक हैं वो मनोज रावत का सबसे ज्यादा जो विधायक निधि कम खर्च करने वालों में उत्तराखंड में पहला नाम मनोज रावत का। कितना दुर्भाग्य है इस विधानसभा का, जो व्यक्ति ठीक है सरकार अगर गैर कांग्रेस की थी लेकिन विधायक निधि तो उनको प्रतिवर्ष जो आवंटित हो रही है उसको तो खर्च कर सकते थे, लेकिन नहीं की उन्होंने, समय ही नहीं था उनके पास। वो तो बस खाली अपना कहीं शादी में गए, वहां पर चले गए, अपना सम्मिलित हो गए, वही काम रहा उनका पूरे 5 वर्ष तक का। और वो जो 6 करोड़ की जो विधायक निधि वापस गई है वो दुर्भाग्य है। लेकिन हमारे लिए तो ये सौभाग्य है कि वो विधायक निधि 2022 में जब शैला जी विधायक बनी है तब उन्होंने खर्च करी वो विधायक निधि, क्योंकि वो तो विकास का पैसा था, वो तो सीडीओ के पास पैसा जमा रहता है, उसके बाद वो विधायक निधि हमारी शैला जी ने खर्च करी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी एक ही अपील है आम जनमानस से, जो विधानसभा का जो हमारा पढ़ा लिखा मतदाता है, कि सरकार केंद्र में हो राज्य में हो वो भारतीय जनता पार्टी की है। ये सीट सनातन धर्म संस्कृति को लेकर भी हम लोग चलते हैं, क्योंकि केदारनाथ का जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जो अटैचमेंट है केदारनाथ जी से, और आपने देखा होगा 2013 से पहले यात्रा का क्या रूप होता था। आज ये सड़कें इतनी बड़ी बड़ी सड़कें हैं, इतना हम लोग लाखों में यहाँ पर यात्री आ रहा है, और कई प्रकार का विकास हिमालय जैसे क्षेत्र में केदारनाथ में हो रहा है। आज वहाँ 25-40 हज़ार तक की रुकने की ऑक्यूपेंसी है। हमारे यहाँ कितने होटल लॉज और तमाम जो इस धंधे से हमारे व्यवसायिक लोग जुड़े हुए हैं। तो ये तभी तो बढ़ी जब 2013 के बाद जब काम हुआ है वहाँ पर, तो आगे भी और काम होगा। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं जो गैर सनातन लोग हैं वो ये चाहते हैं कि मतलब कुछ ना कुछ ऐसे हथकंडे अपनाए जाए कि मतलब वो कल फिर वो इसी प्रकार का नाना प्रकार की बातें करने का वो प्रयास कर रहे हैं। मैं उनको अभी आपके सामने कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि हमारी एक संस्कारवान पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। बस हम इतना कहेंगे कि हम लोग बहुत अच्छे ढंग से चुनाव लीड कर रहे हैं और हम बहुत अच्छे मतों से हम चुनाव जीतने वाले हैं। एक दिवाली जो होती है वो हमारी निकल गई, एक इगास आने वाली 12 तारीख, क्या 23 तारीख को जो रिजल्ट आएगा
किस तरह की तैयारियां हैं, या लग रहा केदारनाथ आपको कि- केदारनाथ विधानसभा की दीपावली फिर 23 नवंबर को भी है। आप देखना, आप भी, हम आपको भी उस जश्न में आने का हम आपको निमंत्रण देते हैं। आप आइए और एक सशक्त जो हमारी उम्मीदवार हैं श्रीमती आशा नौटियाल जी के रूप में हमें एक नई विधायक यहाँ केदारनाथ विधानसभा से मिलने वाले हैं। और बहुत अच्छा चुनाव कैंपेन चल रहा है। हमारे सभी कार्यकर्ता, जो चाहे भी किसी भी स्तर के कार्यकर्ता हो, लगातार चुनाव कैंपेन में लगे हुए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि वो उनकी जो दिन रात की जो कड़ी मेहनत है वो सब हमें आगे दिखने वाली है। धन्यवाद समय देने के लिए। जी, आपसे भाजपा जिला अध्यक्ष महावीर पंवार जी जो अपनी तैयारियों के बारे में बता रहे थे, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, आने वाले 20 नवंबर को जो चुनाव होना है, केदारनाथ उपचुनाव होना है, उसमें भाजपा की किस तरह की तैयारियां हैं, संगठन स्तर पर क्या तैयारियां हैं, और तमाम जो आगे की रणनीति है उस पर क्या विचार किया जा रहा है।